नमस्कार दोस्तों। ये मेरे हाथ में एक छोटे सी जो इक्विपमेंट है, ये एक डायोड है। ये डायोड है जो कि रेक्टिफायर का काम करता है। हमारी एसी जो वोल्टेज है उसको डीसी में परिवर्तन करता है, और जो हमें डीसी मिलती है वो एक पल्सेटिंग डीसी मिलती है। और ये अलग अलग साइज में आते हैं। एक ये है मेरे पास, और एक ये वाला है। इसका कोडिंग है 5408 IN 5408 है। और ये वाला है जो IN 4007 है, जो कि हम हमारे इक्विपमेंट में लगे हुए देखते हैं बहुत सारे IN 4007। और ये एक बड़ा वाला डायोड है, ये वाला। ये है 6A4। ये बड़ा वाला डायोड है। ये विभिन्न अलग अलग साइज में मिलते हैं हमें। जैसे ये है छोटा वाला। अब इसकी हम मैनुअल डेटा शीट डाउनलोड करके देखते हैं कि ये कितना एम्पियर का है और कितना वोल्टेज ये सहन कर सकता है। अब इसकी जो मैनुअल है उसमें हम देखते हैं कि ये इसकी मैनुअल है, ये वाली। तो इसमें हम देखते हैं इसको 400 ये हमारा 4007 1N 4007 ये वाला है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी, जो इसकी पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, पीक रिवर्स वोल्टेज है 700 वोल्टेज, और आरएमएस वैल्यू है इसकी 700 1000 वोल्टेज, और आरएमएस वैल्यू है हमारी 700 वोल्टेज। ये 700 वोल्टेज तक ये काम कर सकता है। और ये मैक्सिमम आउटपुट करंट है, जो करंट देगा वो 1 एम्पियर देगा। ये जो फॉरवर्ड वाइस में करंट देगा आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज रेटेड आउटपुट करंट। और ये आउटपुट करंट देगा हमारी 1 एम्पियर। और ये ब्रेकडाउन करंट है इसकी 30 एम्पियर, और कुछ मिली सेकेंड के लिए ये सहन कर सकता है। तो ये अलग अलग साइज में आते हैं जो अलग अलग एम्पियर के होते हैं। जैसे कि मैं एक दूसरा डायोड लेता हूँ। ये हमारा है IN 5408। ये IN 5408 है। तो इसकी हम डेटा शीट डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये इसमें मेरे पहले से ही मौजूद है। तो इसकी डेटा शीट देखते हैं हम। IN 5408 है, जो मैक्सिमम रिवर्स पीक वोल्टेज है हमारी IN 5408। 1000 वोल्ट तक ये ले सकता है, जबकि और आरएमएस वैल्यू कम से कम 700 वोल्टेज तक ये सहन कर सकता है। मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज है। मैक्सिमम ब्रेकिंग वोल्टेज है इसकी 1000 वोल्ट। रिवर्स बायस में ये ब्रेक कर जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कितना आउटपुट ये सहन कर सकता है। ये 3 एम्पियर, लगभग 3 एम्पियर ये जो साइज है इसकी। और IN 5408 है, तो इसका 3 एम्पियर तक ये करंट ले सकता है। तो इसकी डेटा शीट हम डाउनलोड करके इसको हम देख सकते हैं कि ये है IN 5408 1N 5408। ये इसमें लिखा हुआ है 3 एम्पियर सिलिकॉन रेक्टिफायर। और ये फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में हमें धारा प्रोवाइड करते हैं, और रिवर्स वाइड में ये धारा प्रोवाइड नहीं करते हैं। और इसका हम दूसरा एक डायोड, इससे बड़ा डायोड देखते हैं। ये वाला ये है हमारा 6A4। ये इसकी वैल्यू देखते हैं कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर ये ले सकता है। तो हम इसकी वो देखते हैं मैनुअल। अब मैनुअल देखते हैं। इसमें हम 6.4 पहले से डाउनलोड है मेरे इसमें, 6A10 6A05।
और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है हमारे इसमें 6 से 4 400 वोल्टेज मैक्सिमम ये ले सकता है, ये रहा। और 280 वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ये सहन कर सकता है। और ब्लॉकिंग वोल्टेज है इसकी 400 वोल्टेज। और ये जो मैक्सिमम फॉरवर्ड रेक्टिफायर करंट है, जो फॉरवर्ड करंट है 6 एम्पियर, लगभग ये डायोड 6 एम्पियर तक ये ले सकता है, मतलब 6 एम्पियर आउटपुट करंट पर ये काम कर सकता है। अब इसमें हमने देखा कि ये जो डायोड है ये कि इसकी वैल्यू कैसे चेक की जाती है और ये अलग अलग साइज में क्यों होते हैं, जैसे ये है। और ये वाला IN 4007 है, 1N 4007 है। ये हमारे मैक्सिमम सर्किट में, जैसे LED सर्किट है, हमारे वोल्टेज ट्रांसफार्मर लेस वोल्टेज सप्लाई है, और बहुत सारे इक्विपमेंट में ये पाए जाते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में जुड़े होते हैं। और इसका हम एक सर्किट देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे 220 वोल्टेज पे, और ये आउटपुट में DC वोल्टेज देगा। तो ये देखते हैं हम ये कैसे काम करता है।